हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आपकी याद हो, मैं काफी दिनों से आपको एक रेंज के बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज से बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इवन 2 बार बाहर भी निकला है। मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश की थी, फिर अंदर आ गया था। यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश की थी, फिर अंदर आ गया था। यहाँ पे भी बाहर निकलने की कोशिश की थी, फिर अंदर आ गया था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था जहां पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था। अब आज की सिचुएशन देखते हैं। आज गैप अप ओपन हुआ, इसी रेंज में मार्केट ने बाहर निकलने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी जोन में आपको एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिखाई दिया। इसलिए आपको चीजें बताई दी थी। ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम्स देखकर कि वॉल्यूम्स में बायर्स हावी होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर आया, और जो सेम हमारा पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, उसी जोन पे आप साफ साफ देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर मार्केट इस रेंज से फिर बाहर निकला। ये भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, यहां पे आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री थी, और आपको टारगेट भी पता था। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मार्केट इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अगर नीचे की साइड बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो 28 का डे लो है, यहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। और सेम ही ये आपने थर्ड को देखा था। थर्ड को मार्केट ने बाहर निकलने की कोशिश की थी, उसी में अपॉर्चुनिटी बनी थी, वहीं पे सपोर्ट मिला था। तो ये क्लियर क्लियर आपके लिए टारगेट हो सकता था। और सेम ही सिचुएशन हमें आज देखने को मिली है। मार्केट ने जब यहां से बाहर निकलने की कोशिश की, इस ही जोन में, यानी कि 1 नवंबर का जो डे हाई है, इसी जोन में आपको साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां से बाइंग पोजीशन बना के आपके लिए टारगेट हो सकता था। कमेंट करके मुझे बताना कि किन किन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और प्रॉफिट बनाया। क्लियर है? मेरी आज आवाज थोड़ी सी आपको अलग सी आ रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम है। और वीडियो तो बनानी थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इवन आज का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया था वीडियो का, पर लेकिन मुझे ये था कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं आया और मैंने सोचा कि वीडियो तो रिकॉर्ड करते हैं। निफ्टी 50 की हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा। आज सिर्फ बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो कोई बात नहीं, करते हैं आपके लिए, बेफिक्र रहिए। सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये चीजें यहां पे समझ में आ गई। अब हम यहां पे कुछ और चीजें भी समझते हैं। सिर्फ यहां पे यही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकला है। हमारे लिए एक और खास बात हमें यहां पे दिखाई दे रही है। यहां पे आपको पहली तो बात क्या करना है, लास्ट वाली कैंडल को देखो। यहां पे आपको कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको ये कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल के दिन हॉलीडे है, ये आपको पता ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की जाए, तो आपको कमेंट करना है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो वेबसाइट पे जाना है, इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। इमेज देखो आप, आपको यहाँ पे साफ साफ अप ट्रेंड दिखाई देगा। अप ट्रेंड के टॉप पे एक कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बताना है आपको कि कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। वेबसाइट पे मिल जाएगी सारी डिटेल। फिलहाल हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जो जरूरी चीज हमारे लिए ट्रेड बनाने की है, उस चीज को समझो। आपको क्या बताया गया था, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 41,500, जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। नीचे आपको एक सपोर्ट जोन बताया गया था, जो कि है 41,000 का। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, फिर एक सपोर्ट बनाया गया था, ये 40,500 वाला सपोर्ट था। क्लियर है? ये दो आपको सपोर्ट जोन बताए गए थे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन बताए गए थे। आज मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया। अब ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी अपने नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और आप देख रहे हैं ये जो हाई बन रहा है, या जहां पे मार्केट रुका हुआ है, ये क्लियर क्लियर उसे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमें यहां पे ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके अगर यहां से सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दी, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। यहां पे शॉर्ट सेलिंग करने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं, अगर इस सिचुएशन से मार्केट गिरना शुरू होता है, तो काफी बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलती है। यहां पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ बड़ी कैंडल्स के आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमें बेनिफिट उठाना है, बशर्ते हमें मार्केट की डायरेक्शन पता हो और मार्केट हमारे ही अकॉर्डिंग चल रहा हो, जो जो चीजें हमने प्लान की हो। और विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, क्योंककि जब इस तरह की सिचुएशन में रिकवरी आती है तो वो भी बहुत तेजी के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट आई, रिकवरी भी बेहतरीन आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट आई, रिकवरी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आई। यहाँ पे देख सकते हैं जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मान लो बैंक निफ्टी ने सोचा मैं नए हाई की तरफ जाऊंगा, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बायर्स अगर आपको हावी होते हुए दिखाई दे, तो इन लेवल्स को, इन रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट एक ही झटके में ब्रेक कर देगा और काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अंधाधुंध हमें नहीं चलना है, आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किन लेवल्स का ब्रेकआउट आ रहा है, या प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। उम्मीद है आप दोनों चीजें समझ पाए होंगे। जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाई मैंने वो भी समझ पाए होंगे, जो मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको समझाई ये भी आप समझ पाए होंगे। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर देना, क्योंकि वो चीजें हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये दोनों लेवल मैंने आपको समझा भी दिए, लेकिन मैंने ड्रॉ करके रखे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। पहले हमारा 41,500 एक इंपॉर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस था। अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 41,100 हमारे लिए अगला सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया 41,500 का, तो मार्केट इसी जोन में आ जाएगा जिस जोन में मार्केट पहले था। यहां तक चीजें क्लियर है? बस यहाँ पे इतना ही टाइम लगाते हैं क्योंकि ये चीजें हमने पहले एक्सप्लेन की हुई है। फिलहाल हम समझते हैं कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आया, उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ कौन कौन से आपको रेजिस्टेंस बन सकते हैं। यहां पे कुछ चीजों पे ध्यान दो। अगर ब्रेकआउट आया या मार्केट ने चाहे गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपन हो के मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, सिचुएशन कोई भी हो, सेवंथ के डे हाई का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। क्लियर है यहां तक? ऐसी स्थिति में जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, ये सीधा 42,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,500 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट भी समझ ली, रेजिस्टेंस भी समझ ली। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि इन लेवल्स का डिस्कशन पहले काफ़ी बार हो चुका है। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया हो सके कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे दो रेड लाइन, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 41,650, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 41,774, जो कि आप देखेंगे सेवंथ का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ब्रेकआउट मिला तो डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम पिवट पॉइंट की मदद से करते हैं। यहां पे आप देखो, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,856 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं 42,000 पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,300 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41,562 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 41,454 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41,275 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 10 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 42,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 20.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 42,500, जहाँ पे आपको 16.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 41,500 पे आप देखेंगे, जहाँ पे 26.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 41,000, जहाँ पे आपको 17.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको वेबसाइट पे जाना है। मैंने आपको बताया है जो लास्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वहां पे जाके आपको पढ़ना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप कल इस पे वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, तो हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।